हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आई एम प्रफुल शर्मा। और सबसे पहले तो सॉरी, 2 दिन वीडियो आपकी अपलोड नहीं हो पाई, आपको वीडियो नहीं मिल पाई, आपको प्रॉब्लम्स हुई होंगी। तो वीडियो अपलोड ना होने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी और अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये कंटिन्यू रहे। अब हम लोग थोड़ा स्पीड में सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। सिलेबस आपका पूरा यहीं पर मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उस दिन हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कोई 3 वीडियो अपलोड की थी। हम लोगों ने इंडियन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर पर स्टार्ट किया था। मैंने फर्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता दी थी। सेकंड वीडियो आप लोगों को जो मिला था, उस वीडियो में आप लोगों को राइट्स ऑफ पार्टनर्स मिल गए थे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म मिल गए थे, और थर्ड वीडियो में आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पता चल गया था। तो आज हम लोग उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और आज हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, ये क्यों होता है, और दूसरा कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमने पार्टनरशिप डीड फर्म ने नहीं प्रिपेयर की है, तो उस केस में वो कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेगा और किस तरह से अपनी फर्म को गवर्न करेगा, चलाएगा। क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मैंने बताया था एग्रीमेंट रिटन ओरल दोनों हो सकता है। अगर एग्रीमेंट ओरल है तो डिस्प्यूट्स होंगे, इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो 2 बातें क्लियर हुई हम लोग को। एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट समझना है, और दूसरा ये समझना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किस तरह से अपने पार्टनरशिप एक्ट, ये समझ लो कि किस तरह से एक फर्म के लिए अप्लाई होगा, एक फर्म पे कब अप्लाई होगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी। तो किस तरह से पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट काम करेगा, इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक वो एक्ट है जो हर पार्टनरशिप फर्म फॉलो करती है अगर उसके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं जो पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करने पड़ते हैं। अब बात ये कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट्स के जो रूल्स हैं वो किस तरह से एक फर्म के ऊपर अप्लाई होंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये समझ में आ गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग फॉलो करते हैं, हर पार्टनरशिप फर्म को इसको फॉलो करना पड़ता है। और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप की जब डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में, तो हमने बताया था कि वो जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। तो मतलब कि वो डेफिनेशन भी इसी पार्टनरशिप एक्ट से ली गई थी, मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही वो डेफिनेशन थी। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड किस तरह से एक फर्म पे अप्लाई होगी अगर उसकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, प्रोविजन अफेक्टिंग accounting treatment in the absence of पार्टनरशिप डीड। तो हम लोगों ने ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट समझा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म जो पूरी रन होती, गवर्न होती, वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न होंगे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अफेक्ट करेंगे, और उन प्रोविज़न्स के लिए हम लोग कहाँ से हेल्प लेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किस तरह से उन प्रोविज़न को फुलफिल करेगा। ये 2 बातें हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 समझ लिया। अब हम लोग को जो समझना है वो ये समझना है कि कौन कौन से प्रोविज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से प्रोविज़न सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। तो सबसे पहला प्रोविज़न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हर एक पार्टनर को दिया जाता है, और कब दिया जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड में होता है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट, वो अमाउंट जो पार्टनर्स की कैपिटल पे पार्टनर्स को दिया जाता है। अब बात ये आती है कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो कहीं बात ही नहीं हुई, और जब पार्टनरशिप डीड ही हमारे पास नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कैसे करें। तो इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर आपके पास एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप है, आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करना है। नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर्स।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की कोई नीड नहीं। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करते हैं, फिर वही बात, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला फंडा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड करने की कोई नीड नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। थर्ड, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस, हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट या लॉस जो शेयर होगा वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि इक्वली डिवाइड होगा। किसी की कैपिटल कितनी है, किसी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग आपको करनी है तो इक्वली करनी पड़ेगी। क्लियर? फोर्थ पॉइंट हम लोग बात करेंगे सैलरी की। सैलरी, अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो आपको सैलरी भी पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करनी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी पे नहीं की जाएगी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो आप सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर पार्टनरशिप डीड है, आपने लिख रखा है इतनी सैलरी इस पार्टनर को दी जाएगी तो आप दे दीजिए, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है और ये साफ कहता है किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देनी। फिफ्थ पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैंने उस दिन भी पार्टनरशिप डीड वाले में भी डिस्कस किया था। अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है और किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करें, जैसे अभी तक कर रहे थे कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हम इसे फॉलो करते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या कर रहे थे कि नहीं देते थे, नॉट अलाउड। किसी पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना पे किया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या चाहे पार्टनरशिप डीड ना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे, जिसको हमने समझ लिया। आगे ये क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, आपको इनको माइंड में जरूर रखना है। आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करने हैं हमें उसमें। अब कुछ हम लोग इसी के एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन में इफेक्ट आता है इन चीज़ों का। हम 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे और वो क्वेश्चन से ही रिलेटेड होंगे, और वो आपको ये समझना है कि किस तरह से यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है, पहले तो ये समझना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन पॉइंट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। कुछ मैं 2-3 पॉइंट्स लिखूँगा, वो आपको समझना है। फर्स्ट पॉइंट है एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन अ फर्म। ये सबको क्लियर हो गया कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, बट अब आपको जो मैं लिखूंगा वो आपको समझना है। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने यही लिख दिया है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और दे डू नॉट हैव एन पार्टनरशिप डीड। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो केस यहाँ पे कौन सा बना, केस यहाँ पे ये बना कि इन पार्टनर्स जो हैं, ये पार्टनरशिप फर्म कैसी है, इनको सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करने हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और जब एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड का, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होता है तो हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करते हैं। तो अब सारे पॉइंट जो भी मैंने पहले डिस्कस किए थे वो सारे आपके माइंड में आने चाहिए कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, एब्सेंस होता है पार्टनरशिप डीड का, तो कौन कौन से पॉइंट क्या इफेक्ट करते हैं। अब मैं आगे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, वो आपको ध्यान देने।
फर्स्ट पॉइंट, एक्स डिवोट्स मोर देन वाई। in business. X claims to get salary of rupees 6,000 per month. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा, मैंने ऊपर लिख दिया था एक्स और वाई पार्टनर है, उनके पास पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक्स डिवोट्स मोर देन वाई इन बिजनेस, एक्स ज़्यादा काम करता है वाई से बिजनेस में। इसके बाद एक्स ज़्यादा काम करता है तो एक्स ने कहा कि ऐसा हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं, हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो हमें सैलरी दो 6,000 पर मंथ। अब इस केस में फर्म का डिसीजन क्या होगा और क्या उसे सैलरी मिलेगी और क्या उसे सैलरी नहीं मिलेगी, इस बात का जवाब आप लोग खुद माइंड में कीजिए। अभी मैंने जो पहले पॉइंट डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। मैंने फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया था सैलरी का, कि अगर सैलरी का पॉइंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, तो सैलरी के लिए क्या किया जाता है। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं, और अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो कर रहे हैं तो सिंपल सा मतलब है कि सैलरी हमें नहीं प्रोवाइड करनी है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है किसी भी पार्टनर्स को सैलरी या रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इनको हमें एक्स को ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करनी है, एक्स को कोई भी मनी या कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सेकंड पॉइंट, वाई डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ rupees 50,000 advance by him at the rate of 12% per annum। वाई ने डिमांड की कि उसको लोन पे इंटरेस्ट दिया जाए। वाई ने 50,000 रुपये एडवांस दे रखा है, लोन दे रखा है फर्म को, और उसने ये कहा कि मैंने जो लोन दे रखा है फर्म को, इस पर मुझे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने एक बार डिस्कस की थी, ये मैं 2 वीडियो में लगातार, एक अभी की वीडियो मैंने अभी आपको पहले बताया, और इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी पार्टनरशिप वीडियो डाली, उसमें भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम कंडीशन जो मैंने अभी बताई थी कि पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, इंटरेस्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें फॉलो करना है, हम करेंगे फॉलो, लेकिन हमें ये देखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो अभी मैंने बताया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोविज़न अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पार्टनरशिप डीड में नहीं है, पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, तो हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। किस रेट से पे करना है? 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन यहाँ वाई कितना मांग रहा है? 12% पर एनम। तो ये वाई को 12% पर एनम नहीं पे किया जाएगा, इसको पे कितना किया जाएगा? 6% पर एनम पे किया जाएगा। क्लियर? इसी तरह से 1-2 पॉइंट मैं और ओरली बता देता हूँ कि एक्स और वाई बिजनेस में पार्टनर्स थे, एक्स और वाई पार्टनर्स इन अ फर्म, सेम कंडीशन थी, सेम कंडीशन यहाँ लिखी, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी। लेकिन एक्स की कैपिटल, एक्स ने कहा कि मैंने कैपिटल जो है वो तुमसे ज़्यादा लगा रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। यहाँ पे फिर वही कंडीशन है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। अभी मैंने इसको डिस्कस किया था कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा, ना ही एक्स को और ना ही वाई को। तो इसी तरह से जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये अप्लाई होते हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पार्टनरशिप डीड उनके पास है कि नहीं है, और अगर है
तो हमें क्या क्या रेट दिए गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, लोन के क्या रेट दिए गए हैं। और अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड उनके पास है ही नहीं, तो चाहे कोई रेट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सिंपल सा है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कमीशन सैलरी कुछ नहीं प्रोवाइड करना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से ही देना है। ये सारी बातें अगर हम लोग माइंड में रखेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। अब इसके बाद वाली जो वीडियो अभी आएगी, आज ही आपको मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद जो पड़ेगी उसमें मैं फॉर्मेट डिस्कस करूँगा, स्पेसिमेन जिसको बोलते हैं हम लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और उसके साथ ही मैं जनरल एंट्री डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आज आपको रात तक मिल जाएगी, इसके बाद जस्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, तो आपको भी ये बातें माइंड में रखनी है। और इसके बाद हम लोग उस वीडियो में कई सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन समझेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो समझेंगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं हम लोग इसको समझेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम हम लोग टच करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। थैंक्स।